हाय गाइस, मेरा नाम है अक्षराट और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जिस पर मैं आपको हॉरर स्टोरी सुनाता हूँ। और अगर आपको भी ऐसी हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ ऐसा कोई रियल इंसिडेंट हुआ है तो दी गई जीमेल आईडी पर आप अपना वो रियल इंसिडेंट मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी के साथ। आज की जो स्टोरी है ये मेरे साथ निधि ने शेयर करी है। ये उनके साथ 2015 में हुआ था, जब वो 12th क्लास में थी। आज भी जब वो इस इंसिडेंट के बारे में सोचती है तो उनकी रूह कांप जाती है कि उनकी पूरी फैमिली के साथ ऐसा कुछ हुआ था और पूरी फैमिली एकदम मुसीबत में पड़ गई थी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको उनकी फैमिली के बारे में बता देता हूँ कि उनकी फैमिली में एक छोटा भाई है जो 12 साल का है, और उनकी मम्मी, उनके पापा जो हैं वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। उनके पापा की जॉब की लोकेशन बार बार चेंज हुआ करती थी। इसकी वजह से ना उनको बार बार घर शिफ्ट करना पड़ जाता था, बार बार कभी किसी लोकेशन पे कभी किसी लोकेशन पे, ऐसा मतलब 2-3 साल में ऐसा हुआ करता था कि हाँ उन्हें घर शिफ्ट करना पड़ रहा है अपना। तो 2015 में क्या होता है, ऐसा ही होता है कि उनको घर शिफ्ट करना पड़ जाता है और गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें एक क्वार्टर मिलता है जो रेलवे ट्रैक होता है ना उसके बिल्कुल मतलब पास में ही था। और निधि के साथ ना मतलब शुरुआत से ऐसा हुआ करता था कि जैसे कोई भी नेगेटिविटी होती थी तो उनको ना थोड़ा सा पता चल जाता था अंदर से ही कि हाँ कुछ तो अजीब है यहाँ पे। कई बार उन्होंने ना जैसे परछाई वगैरह ऐसा कुछ, मतलब उनके साथ ये नॉर्मल था कि हाँ उनको दिख जाता था ऐसा। निधि जो है वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। उसे इन सब चीज़ों से इतना ज़्यादा डर नहीं लगा करता था। उनकी जो मम्मी है वो पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा ध्यान देती थी। सुबह शाम मतलब पूजा वगैरह करना, ऐसा था कि मतलब सब कुछ सही था उनके घर में। वो इस घर में शिफ्ट होते हैं, सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। ऐसे 1-2 महीने बीतते हैं, पर धीरे धीरे निधि नोटिस करती है कि ना उसके जो मम्मी पापा है उन दोनों में ना झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। पहले नहीं होते थे इतने झगड़े, पहले मतलब नॉर्मल हो रहे हैं पर फिर सॉल्व हो जाते थे। पर अब क्या हो रहा है कि वो लड़ाइयाँ बढ़ते जा रही हैं, और लड़ाइयाँ बढ़ते बढ़ते इतनी ज़्यादा हो गई कि दोनों एक ही घर में रह रहे हैं पर अलग अलग रूम उन्होंने चेंज कर लिए थे। जो मम्मी है वो अलग रूम में सो रही हैं और जो पापा हैं वो अपने अलग ही जाके स्टोर रूम में सो रहे हैं। मतलब उसे ना अजीब लगता था, मतलब पहली बार ही ऐसा हुआ है कि इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ उसके घर में हो गई हैं। पहले लड़ाइयाँ होती थी पर वो सॉल्व हो जाती थी बहुत जल्दी, पर अब इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। एक दिन क्या होता है, रात के 11-12 बज रहे थे और इसकी मम्मी और इसके पापा ना दोनों आपस में लड़ रहे थे। निधि और उसका भाई था वो छोटे थे तो वो उन दोनों को रोक भी नहीं सकते, ना कुछ बोल सकते। वो बस बैठ के देखते रहते थे कि हाँ उनके घर में ऐसे कलेश हो रहे हैं। वो दोनों ही इन सब चीज़ों से परेशान हो गए थे कि अचानक ये सब हो क्या रहा है। उसी रात की बात है कि 12-1 बज गए और इनके मम्मी पापा जो है वो अपने अपने रूम में चले गए। निधि और उसका जो छोटा भाई है वो भी अपने रूम में आके सो गए। रात के टाइम निधि की आंख खुलती है, करीबन 1 या 2 बजे होंगे। उसको किचन से आवाज़ आती है उसके पापा की, वो कुछ कर रहे थे किचन में। तो उसकी जो किचन है ना वो ऐसी थी, उसके रूम का गेट अगर खोलेंगे तो किचन वो साफ साफ दिख जाती थी। तो जब वो अपने रूम का गेट हल्का सा खोल के उसमें से बाहर देखती है तो वो देखती है कि उसके जो पापा है वो किचन में पानी पी रहे थे। और वो क्या देखती है कि उसके पापा के पीछे ना एक वाइट कलर की शैडो है पूरी, एक औरत की। तो ये देख के डर जाती है और फिर वापस अपना गेट बंद करती है और लेट जाती है। पर उसको पूरी रात नींद नहीं आई। वो यही सब सोचते रही कि उसके घर में इतने सारे ये जो झगड़े हो रहे हैं वो शायद इसी वजह से हैं। और जो पापा का नेचर है ना वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गया था। पहले पापा इतना अग्रेसिव नहीं रहते थे, पर अब धीरे धीरे जो अग्रेसिव नेचर है उनका वो बढ़ता जा रहा था। वो सुबह उठती है तो वो देखती है कि बाहर ना उसके पापा जॉब पे जा चुके थे, बस उसकी मम्मी थी। मतलब वो देखती है कि उसकी मम्मी है वो पूजा पाठ में ही लगी हुई है। उनके पास एक माला भी थी जिससे वो जाप वगैरह करते रहती थी। उसका जो हॉल होता है वो बैठ के नाश्ता वगैरह करती होती है। गेट नॉक होता है, उसकी मम्मी जाके गेट खोलती हैं तो उसमें वहाँ पे ना एक गुरुजी आए होते हैं। निधि है वो बताती है कि ना मम्मी ना मतलब हमेशा से उन गुरुजी को बहुत ज़्यादा मानती थी और घर की परेशानियाँ वगैरह बताती थी। तो उनकी मम्मी ने ना ये सारी बातें उन गुरुजी को बताई कि कैसे कैसे उनके घर में ये सब चल रहा है और बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो उन गुरुजी ने उन्हें मंत्र वगैरह बताया और उन्हें बताया कि ना आपके घर में बहुत ज़्यादा कलेश वगैरह चल रहा है, ये ग्रह वगैरह की वजह से हो रहा है। आपको मैं कुछ मंत्र बताता हूँ, आप इनका उच्चारण करना और सब कुछ सही हो जाएगा। मम्मी क्या करती हैं उसी दिन के बाद से उसका उन मंत्रों का जाप करना चालू कर देती हैं और यही सब चल रहा होता है इनके घर में। पर निधि को ना वो जो गुरुजी हैं वो बहुत ज़्यादा अजीब लग रहे थे कि मतलब कोई भी गुरुजी वगैरह आते हैं तो एक पॉजिटिव वाइब होती है, ऐसा कुछ भी नहीं था। एक दिन क्या होता है कि उसके जो पापा हैं वो घर पे आते हैं और वो अपना ना सर नोच रहे होते हैं और बोलते हैं कि मेरा सर दर्द कर रहा है, बहुत बुरी तरह चिल्ला रहे होते हैं। तो वो सब मिलकर उन्हें हॉस्पिटल लेके जाते हैं। फिर हॉस्पिटल वगैरह में उनकी जो रिपोर्ट वगैरह है वो सब नॉर्मल होती हैं। तो उन्हें दवाइयाँ वगैरह देके और उन्हें बोल देते हैं कि इनको घर पे रेस्ट करने के लिए बोल दो, 2-3 दिन तक रेस्ट करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। ये सब मिलके घर पे वापस आ जाते हैं और इसकी मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो पूरी रात नहीं सोई, वो मंत्र और पूजा करने लग गई कि ना सब कुछ ठीक हो जाए इस वजह से। पर धीरे धीरे जो उसके पापा है ना वो मतलब और ज़्यादा अग्रेसिव होते जा रहे हैं, सबसे अजीब तरीके से बातें कर रहे हैं गुस्से में हमेशा। निधि को समझ आ जाता है कि ऐसा कुछ ठीक नहीं होगा। वो ठाकुर जी को बहुत ज़्यादा मानती थी तो वो सोचती है मैं वृंदावन में जाऊंगी, ठाकुर जी को ये सब बताऊंगी। उसका मतलब एक यकीन था कि हाँ इस मामले में वही उसकी हेल्प कर पाएंगे। तो उसके यहाँ से जो वृंदावन है ना वो ज़्यादा दूरी पे नहीं था। तो उसने अपनी मम्मी से परमिशन मांगी कि ना मैं मम्मी वृंदावन जाना चाहती हूँ तो मैं वहाँ पे चली जाऊँ। तो उसकी मम्मी मना नहीं करती, वो अपना पूजा पाठ में लगी हुई होती है। वो बोलती है हाँ कोई नहीं तू चली जा। वो ज़्यादा दूरी पे नहीं होता तो वो चली जाती है वहाँ पे घूमने के लिए।
तो वो वहाँ अलग अलग मंदिर में जाती है, सबसे प्रेयर करती है। वहाँ पे जाके उसे एक मतलब बूढ़ी अम्मा टाइप की मिली, वो वहाँ पे रहा करती थी। उनसे उनकी अच्छी खासी बातचीत हो गई थी, क्योंकि वो सुबह मंदिर जाती थी तो वो भी उनके साथ ही चली जाती थी। वो जो बूढ़ी अम्मा थी वो काफ़ी अच्छी थी, वो दोनों मिलकर ठाकुर जी की बहुत ज़्यादा सेवा करते थे। तो एक दिन क्या होता है, उसकी बूढ़ी जो अम्मा है तो वो उसको ना वो अपने घर पे लेके जाती हैं कि तुम थोड़ी देर मेरे घर पे चलो, फिर शाम के टाइम हम दोबारा चलेंगे मंदिर। तो वो उनके घर पे चली जाती है और वो वहाँ पे जाके मतलब बूढ़ी अम्मा को ना सब कुछ बताना चाहती है कि अपने घर के बारे में, कि उसके घर में क्या चल रहा है। पर वो एकदम मतलब सामने से नहीं बता देती, धीरे धीरे करके बताती है कि मतलब आपके घर में इतनी पॉजिटिव वाइब है, पर मेरे घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है और अजीब सा होता है पूरा माहौल, हर कोई बहुत ज़्यादा लड़ता रहता है। वो ये सब बताती है उन बूढ़ी अम्मा को। तो वो बोलती हैं कि बेटा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें गुरुजी से मिलवाऊंगी, आप उन्हें ये सब बताना, वो आपको कोई ना कोई उपाय ज़रूर बताएंगे। बूढ़ी अम्मा और निधि मिलके दोनों गुरुजी के पास जाते हैं और वहाँ पे जाके निधि उनको सारी बात बताती है कि कैसे कैसे उनके घर में ये सब चल रहा है। उनके पापा जो उनके पीछे एक वाइट कलर की शैडो दिख रही थी उनको, तो वो बोलते हैं कि ना तुम एक काम करना, अपनी मम्मी को लेके आना, मैं उन्हें कुछ उपाय बताऊंगा। आपको पापा को लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो निधि यही करती है, निधि अब एक दिन और वहाँ पे रहती है, फिर वो अपने घर पे चली जाती है और अपनी मम्मी से बोलती है कि मम्मी आप भी मेरे साथ वृंदावन चलो। वो अपनी मम्मी को सारी बात बताती है कि ऐसे ऐसे गुरुजी मिले थे, उन्होंने आपको बुलाया है और मैंने सारी बात उन्होंने बता दी है। तो उसकी जो मम्मी है वो बोलती है कि नहीं बेटा तुम चले जाओ ना, मेरे को नहीं जाना। ऐसा कभी नहीं हुआ कि निधि ने उन्हें कभी मंदिर वगैरह जाने के लिए बोला हो और वो मना कर रही हैं, वो ये पहली बार हुआ था। तो निधि को समझ आ जाता है कि ना ये जो नेगेटिविटी है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ये उसकी मम्मी को भी मंदिर नहीं जाने दे रही। एक दिन क्या होता है, रात के 1 या 1:30 बज रहे होंगे, इसका जो छोटा भाई है वो अकेले रूम में सो रहा था और वो एकदम से चिल्लाता है। वो उसके कमरे में भागते हुए जाते हैं और वो गेट खोलते हैं तो देखते हैं कि वो उसका भाई ना एक कोने में देखते हुए और चिल्ला रहा होता है, मम्मी इसे यहाँ से बाहर निकालो, मम्मी मुझे इसके साथ नहीं जाना, मम्मी इसे बाहर निकालो, ऐसे करके चिल्ला रहा होता है रिपीट मोड पे। तो उसकी मम्मी को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है कि ये मेरे बेटे के साथ क्या हो गया। और निधि को ये सब पहले ही पता था कि इस घर में कुछ ना कुछ अजीब है। तो निधि को पर ये था कि ये सब चीज़ें मुझे दिखती हैं, पर अभी इसके भाई को भी दिखना चालू हो गई थी। उसकी मम्मी उसके भाई को लेती हैं और अपने रूम में लेके चली जाती हैं, उसे आराम से सुला देती हैं। उस रात को फिर दोबारा ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर अगले दिन क्या होता है, उसकी निधि दोबारा अपनी मम्मी से बोलते हैं कि मम्मी चलो, ये घर में ये सब चीज़ें ज़्यादा बढ़ रही हैं, हमें चलना चाहिए उन गुरुजी के पास। बड़ी मुश्किल से इसकी मम्मी मानती हैं और वो गुरुजी के पास जाती हैं। वो वहाँ पे पहुँचते हैं और गुरुजी को बताते हैं कि ना मैं मतलब पूरा दिन इतना पूजा पाठ करती हूँ, इतने मंत्रों का उच्चारण करती हूँ, जाप करती हूँ, फिर भी मेरे घर में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो इसका रीज़न क्या है, प्लीज़ आप मुझे बताइए और कोई उपाय बताइए सब ठीक करने का। तो वो जो गुरुजी हैं वो सोचते हैं कि इसकी मम्मी इतने मतलब इतना पूजा पाठ करती हैं, उसके बाद भी ऐसी नेगेटिविटी इनके घर में कैसे आ गई। तो वो पूछते हैं कि आप किन मंत्रों का उच्चारण करते हो, तो वो मंत्र बताते हैं कि हाँ इन मंत्रों का जाप करती हूँ। तो गुरुजी एकदम ना शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं ये मंत्र तुम्हें किसने बताया, ये तो मतलब शैतान के मंत्र है, शैतान को बुलाने के मंत्र है। तो उन्हें बताते कि जब हम यहाँ पे एक शिफ्ट हुए थे तो हमें एक गुरुजी मिले थे, तो उन्होंने ये मंत्र बताया और मेरे को एक माला भी दी थी। तो वो बोलते हैं वो माला कहाँ है, वो मुझे माला दिखाओ। तो वो मतलब एकदम ग्रीन कलर की माला थी। तो वो एकदम देख के चिल्ला देते हैं कि ना ये दूर ले जाओ इसे मेरे पास से। वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक जगह बताता हूँ, वहाँ पे जाके इसे दफना देना। वो एक जगह बताते हैं और उनको बोलते हैं कि ना जो भी चीज़ तुमने उन पंडित से ली हो, तो वो सारी चीज़ें लेकर ना आप इस जगह पे पहुंच जाना, वहाँ पे आपको एक पंडित जी मिलेंगे, उनको ये सब चीज़ें दे देना और ना ये सब बातें बता देना। पता नहीं क्या क्या उन ढोंगी गुरुजी ने उन्हें दिया था कि ना दिए वगैरह जलाने के लिए, और अजीब अजीब से मंत्र बताए थे। वो जो माला थी वो भी ग्रीन कलर की थी, कोई टोटका वगैरह कर रखा था इसमें शैतान को बुलाने के लिए। वो ये सब चीज़ें लेके गुरुजी ने जो जगह बताई थी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वहाँ पे जाके उन्हें एक ना पंडित जी मिलते हैं, तो वो उन्हें ये सब बातें बताते हैं कि वो बोलते हैं कि ना इन सब चीज़ों को तुम्हें दफन करना पड़ेगा। वो एक जगह बताते हैं पेड़ के नीचे, और उसके नीचे वो दफन कर देते हैं। वो उनकी मम्मी को बोलता है कि इन मंत्रों का उच्चारण दोबारा मत करना और उन गुरुजी की कोई बात मत मानना, आगे से अगर वो आए तो उन्हें भगा देना। वो एक ढोंगी गुरुजी हैं जो बस आपका घर बर्बाद करना चाहते हैं। पंडित जी एक माला देते हैं और वो बोलते हैं कि इसको अपने घर की चौखट पे लगा देना। सबके लिए एक एक धागा देते हैं, वो यही करते हैं, वो घर पे आके वो चौखट पे लगा देते हैं और एक एक धागा वो पहन लेते हैं जो पंडित जी ने दिया था। उसके बाद से क्या होता है कि एकदम से ये सब रिकवर तो नहीं हुआ था, क्योंकि ना मतलब जब ये शिफ्ट हुए थे तब से लेके और अब जब ये पंडित जी से मिले हैं तो ऐसा नहीं है 1-2 हफ्ते की बात है, ये मतलब पूरे 5 साल हो गए थे ये होते होते। इतनी जल्दी ये सब चीज़ें अपना असर छोड़ेंगी नहीं। तो और इन सबको रिकवर होने में कम से कम 10-11 महीने लग गए थे। इनकी मम्मी डेली नॉर्मल वही पूजा करती थी। उनके जो वो ढोंगी गुरुजी हैं उनको भी शायद ये पता लग गया कि ना ये मेरे बारे में जान गए हैं, तो उन्होंने भी आना बंद कर दिया था। तो क्या होता है कि धीरे धीरे सब रिकवर करते हैं। उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये सब जब नॉर्मल हो गया है, उन सब के बाद ये सब इनके पापा को बताया गया। तो उनके पापा जो उन्हें बात बताते हैं ये सुन के हैरान हो गए थे कि
जब वो इस घर में शिफ्ट हुए थे उसके बाद ही उनको ना मतलब एक वाइट फिगर अपने पीछे दिखाई देने लग गई थी। मतलब ये सब पापा को दिखाई दे रहा था। तो उनके पापा बोलते हैं कि मेरे को ये सब पता था कि हाँ ये यहाँ पर कुछ तो अजीब है, पर मैं तुम सबको डराना नहीं चाहता था। तो आज जब मुझे पता चला कि तुम सबको ये बातें पता है तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जैसे ही मुझे ये फिगर दिखी तो मैं एक पंडित जी के पास गया, मैंने उनसे पूछा तो मुझे बताया कि हाँ ऐसा कुछ है, तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, अगर ये जल्दी ठीक नहीं हुई तो वो तुम्हारी फैमिली से किसी ना किसी को लेकर चली जाएगी और ये कोई टोटका करा रहा है तुम्हारे घर में। तो ये चीज़ें उन्हें पता नहीं चल पा रही थी कि आखिर ये हो किसकी वजह से रहा है। तो यही चीज़ें उसके पापा को पता नहीं चल पा रही थी कि आखिर टोटका कर कौन रहा है। उसके बाद उन सब ने ये बताया कि वो जो ढोंगी गुरुजी थे उनकी वजह से ये सब हो रहा था। उसके बाद इनके घर में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मतलब टाइम लगा पर ये सब कुछ ठीक हो गया था। आज की कहानी से हम ये सीखते हैं कि हमें किसी पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, वरना ऐसा कुछ हमारी फैमिली पे भी हो सकता है। तो इसी के साथ ये स्टोरी यहाँ पे एंड होती है। कैसी लगी आपको ये स्टोरी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।